Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. हम इस वीडियो में 50 ग्रामर करेक्शंस करेंगे लेकिन इन पार्ट्स, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू 50 करेक्शंस. तो आज हम जो है वो 50 करेक्शंस करेंगे ग्रामेटिकली. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. सबसे पहले तो हमारी आती है कंडीशनल से रेलेवेंट, कि कंडीशनल जो है उससे रेलेवेंट आती है कि कंडीशनल्स यूज़ कैसे करनी है उसको हमने. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले है कि इफ़ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू. तो ये पहली क्लॉज है इफ़ वाली, और ये है आई विल मीट यू सेकेंड क्लॉज है हमारे पास. तो अगर आपको याद हो तो हमने कंडीशनल वाली वीडियो में इस ऐसी टाइप जो हमारे पास एक फ्यूचर की हो उसको हमने फर्स्ट कंडीशनल कहा था. ठीक है, वो फर्स्ट कंडीशनल की टाइप होती है. अब जो फर्स्ट कंडीशनल की टाइप होती है उसमें एक में फ्यूचर टेंस यूज़ होता है और एक में प्रेजेंट सिंपल होता है. तो अब जो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस दिया है उसमें तो दोनों में इसने फ्यूचर यूज़ किया. दैट मीन्स कि ये तो गलत है. तो अब हमारे पास इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि हमने एक में फ्यूचर यूज़ करनी है और एक में सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है. तो इस तरह से करेक्ट बनेगी इफ़ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू. क्यों? क्योंकि एक में प्रेजेंट में इस्तेमाल होना है और एक में फ्यूचर में इस्तेमाल होना है. इसी तरीके से जो फर्स्ट कंडीशनल की कैटेगरी है वो कंप्लीट होती है. अब यहाँ पर अगर हमें रूल याद है कि फर्स्ट कंडीशनल का कि फर्स्ट में एक क्लॉज में फ्यूचर यूज़ होता है और सेकंड क्लॉज में प्रेजेंट यूज़ होता है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर फॉलो करके इसे करेक्ट किया है. यहाँ पर प्रेजेंट कि अगर इफ़ आई विजिट लंदन, अगर मैं विजिट करता हूँ लंदन, आई विल मीट यू, तो मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा. तो अल्टीमेटली एक में फ्यूचर है. अब यहाँ पर जो हमारे कंडीशनल्स हैं सिर्फ इफ़ से नहीं हमें पता चलता. कंडीशनल्स के लिए कोई और कंजक्शन जैसे कि व्हेन, आफ्टर, इफ़, एज सून एज ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है, शर्तिया जुमलों को दिखाने के लिए ये वाले कंजक्शंस भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है आई विल टॉक टू हिम व्हेन आई सी. ठीक है, व्हेन आई सी हिम इन द नेक्स्ट 2 days. तो आई विल टॉक टू हिम, ये हमारे पास एक क्लॉज है जिसके अंदर विल का इस्तेमाल हो रहा है. फिर उसके बाद व्हेन कंजक्शन कंडीशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है. और आई विल सी हिम इन द नेक्स्ट 2 days में आई सी हिम जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट सिंपल को. फिर है आई विल कॉल यू, ये हमारा फ्यूचर आ गया. एज सुन एज ये कंडीशनल आ गया, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंजक्शन आ गया. आई अराइव एट द एयरपोर्ट, ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ गया. फिर इफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है द प्लान सक्सीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई विल कम, मैं आऊँगा, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये है हमारा कंडीशनल जहाँ हमने विल और जो मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस और क्लॉजेस को लेकर चलना है. नेक्स्ट हमारी करेक्शन है मैरिड विद और मैरिड टू की. अब यहाँ पर देखें शी इज़ मैरिड विद एन इंजीनियर. अब जो मैरिड आप लगाते हो ना, मैरिड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हो वो विद नहीं होता. ठीक है, वो हमेशा टू हम करते हैं, मैरिड टू. तो ये आपने याद रखना है कि मैरिड के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो टू का होता है, विद का नहीं होता. तो यहाँ पर हम लोगों ने कहना है शी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर, विद नहीं कहेंगे. नेक्स्ट है एवरी विद सिंगुलर नाउन, एवरी विद प्लूरल नाउन. कि एवरी विद हमने सिंगुलर नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करना है और प्लूरल के साथ कैसे इस्तेमाल करना है. सो एवरी स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास. तो ये देखें एवरी जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ ट्रीट होता है. तो वो हमने क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन लेकर आना है. ठीक है, तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होगा. ठीक है, नाउन क्या होगा, वो सिंगुलर होगा. तो जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने इस एस को ख़त्म करना है. तो हम क्या कहेंगे कि एवरी स्टूडेंट, फिर जाहिर सी बात है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा. ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे एवरी स्टूडेंट
इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो सिंगुलर नाउन जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता है एवरी के साथ। आपने कभी भी एवरी स्टूडेंट्स नहीं कहना, आपने कहना है एवरी स्टूडेंट, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा यानी इज़ आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग बट एंड ऑल्दो टुगेदर। अब आपने बट और ऑल्दो को इकट्ठे कैसे यूज़ करना है, सो वो हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ऑल्दो भी यूज़ कर रहे होते हैं और बट भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑल्दो खुद कंजक्शन है, तो एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शंस नहीं आपने एट द टाइम वो भी ऑल्दो और बट नहीं लगाने, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट, ये गलत हो जाएगा, आपने कहना है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर एक क्लॉज में ऑलरेडी ऑल्दो लगा हुआ है और सेकंड जो है क्लॉज उसमें आपने बट नहीं लगाना, ठीक है। अगर सेंटेंस ऑल्दो के साथ स्टार्ट होता है तो आपने बट नहीं लगाना अगली क्लॉज के साथ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमें कह रहा है कि ऑल दो सेल फोन्स हैव मैनी मेरिट्स, डी मेरिट्स कैन नॉट बी ओवरलुक। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने हमें दिखाया है कि ऑल दो के बाद उसने बट का इस्तेमाल नहीं किया। फिर ऑल दो ही वॉज नॉट वेल ही अटेंडेड द फंक्शन, तो यहाँ पर भी उसने बट का यूज़ नहीं किया नेक्स्ट के साथ। तो ये आपने ये वाला रूल आपने याद रखना है कि ऑल दो अगर यूज़ हो जाता है स्टार्ट में तो बट नेक्स्ट क्लॉज में आपने नहीं लगाना। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है योर और योर। अब यहाँ पर देखें, ये जो योर होता है ना, ये वाला जिसके अंदर YOUR योर, इसका मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है, इसका मतलब होता है तुम्हारा। और अगर ये जो आपका योर ये कंट्रैक्शन वाला योर होता है तो इसका मतलब होता है U प्लस R। तो U प्लस R इक्वल टू बनता है योर कंट्रैक्शन वाला, जहाँ पर आपको जो है वो एपोस्ट्रॉफी नज़र आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपने याद रखना है कि जब आपने योर कंट्रैक्शन वाले के ये जो अपोस्ट्रॉफी वाला के बगैर है ये तुम्हारा है, और योर जो है वो यूर आर, ठीक है, यू और आर को उसने कंट्रैक्ट किया है तो वो योर बना है। तो व्हाट वाज योर आंसर, तो ये है यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाट वाज योर आंसर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा को ये दिखाना चाह रहा है, हालांकि यहाँ पर इसका मतलब यू आर बन रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम करेक्ट जो है वो अपना यूज़ करेंगे योर, ये वाला इसका मतलब होता है तुम्हारा, तो हमने तुम्हारे वाला योर यूज़ करना है। तो उसके अलावा जो यू आर है वो कंट्रैक्शन है यू और प्लस आर की, तो फिर इसमें ये है कि वेयर इज़ योर सेल फ़ोन, यहाँ पर हम कह सकते हैं यू आर यानी यूर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पर ये मतलब बन रहा है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि योर और योर में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इट्स और इट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ऊपर हमने देखा था योर और योर में, तो इट्स जो है उसका मतलब है कि इसका, यानी ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत के लिए। और इट्स जो है कंट्रैक्शन वाला वो हमारे पास है इट प्लस इज़, ठीक है। तो इट प्लस इज़ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वो होगा इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इट इज़ जो है वो इक्वल है इट्स के कंट्रैक्शन वाले के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। इट्स संडे मॉर्निंग, ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये संडे की मॉर्निंग है, तो इट इज़, ठीक है, तो उसको हम इट इज़ करेंगे, तो वो हम इट्स की करेक्ट ये वाली यूज़ करेंगे, सेकंड वाली जो कंट्रैक्शन के साथ आ रही है पोस्ट्रॉफी वाली। तो इट्स संडे मॉर्निंग, तो ये कंट्रैक्शन है इट इज़ की। तो इट्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल वो हमें दे रहा है कि द फ्लोर लुक्स ग्रेट विद इट्स न्यू मैट। अब जो फर्श है वो अच्छा दिख रहा है अपने न्यू मैट से, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो न्यू मैट बिछाया गया है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है इसमें। फिर इट्स रेनिंग आउटसाइड का मतलब है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट है देयर। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर ना वो करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ये कहाँ यूज़ करना है। देयर और देयर।
अब यहाँ पर क्या क्या यूज़ है कि सबसे पहले तो देयर जो है वो हमारी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, प्रेजेंस दिखाने के लिए, मौजूदगी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर जो है ये मलकियत के लिए यूज़ होता है, इसका, उसके वगैरह में। और देयर जो है ये दे प्लस आर के लिए, जब दे और आर की कंट्रैक्शन होती है तो वो देयर बनता है, ठीक है। तो पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन, अब ये मौजूदगी तो नहीं ना दिखा रहा है, ये तो वालिदैन की उनके बारे में बता रहे हैं कि वालिदैन जो काम करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर तो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा ना, तो वो कौन सा है जो पोजेसिव प्रोनाउन है बहुत से लोगों के लिए, प्लूरल के लिए, तो वो पेरेंट्स प्लूरल हैं, तो यहाँ पर ये है देयर पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये लगेगा। तो देयर हमेशा जो है वो इसका, उसके, उनके, इनमें लगता है, ठीक है, यानी प्लूरल के सीगे में लगता है, उनके, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, वो काम कर रहे हैं देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। सो देयर इज़ जनरली, अब जो देयर, ये वाला देयर है ना, ERE वाला, ये हम जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की प्रेजेंस दिखाने के लिए, पोजेशन। और ये वाला जो देयर है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मलकियत के लिए, जो किसी के लिए, किसी से बिलोंग करती है। अब जो ये वाला दे आर है ये यूज़ होता है कंट्रैक्शन जो कि दे और आर की है, ठीक है, उसके लिए। तो जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, जब चिल्ड्रन, बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनके लिए देयर यूज़ होगा, EIR वाला, ठीक है। फिर अगर हमने जैसे शॉप के अंदर यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, देयर आर, अब हमने मौजूदगी दिखानी है कि बहुत सी दुकानें हैं, सो देयर आर मेनी शॉप्स, तो ERE वाला यूज़ होगा। फिर अगर हमने नेक्स्ट दिखाना है कि दे आर गोइंग टू, यानी कंट्रैक्शन दिखानी है, तो जाहिर सी बात है फिर हम क्या करेंगे, देयर आर गोइंग टू दिल्ली, तो देयर ये कंट्रैक्शन वाले यूज़ होगा। तो ये हमारे पास था देयर, देयर और देयर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक एंड मोस्ट यूनिक, ठीक है, यानी यूनिक और मोस्ट यूनिक कैसे इनकरेक्ट यूज़ होता है। सबसे पहले तो आ गया देयर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि यूज़ होता है दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस। अब एक बात याद रखें, जो यूनिक है ना वो अपने आप में सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसको मज़ीद किसी मोस्ट, मोर, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यूनिक अपने आप के अंदर एक सुपरलेटिव डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सबसे जो है चीज़ सबसे बेहतरीन है, यूनिक है। तो यहाँ पर हमें मोस्ट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द यूनिक ड्रेस। द तो सुपरलेटिव के साथ आएगा, प्लस हम मोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिक अपने आप में एक कंप्लीट जो है वो सुपरलेटिव सुपीरियॉरिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज़ द यूनिक ड्रेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, इंटायर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया, इनके साथ मुख्तलिफ डिग्रियाँ, कंपैरिजन इनके साथ नहीं लगाए जाते, वो गलत होंगे। जैसे हमने पीछे यूनिक के साथ मोस्ट लगाया तो वो गलत हो गया, ये वैसे ही आएंगे। इनसे पहले ना हम मोर लगा सकते हैं, ना हम मोस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं हमने लगाना, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप के अंदर पूरी कंप्लीट डिग्री है, वो भी सुपरलेटिव वाली। सो दैट जॉब इज़ परफेक्ट फॉर हिम, तो हमने परफेक्ट से पहले मोर, मोस्ट कुछ भी नहीं लगाना। ये कंडीशंस हमारी आइडियल है, यानी एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके अंदर आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना मोर ना मोस्ट, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर है हमारे पास मी और आई का कॉन्सेप्ट। अब हमें ये भी पता है कि जो मी है वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, और आई सब्जेक्टिव केस है, यानी जिसको हम नॉमिनेटिव केस और एक्विजिटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस आई है यानी सब्जेक्टिव केस आई है, और एक्विजिटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस मी है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे जब यूज़ करना है तो मी आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है तो आई आएगा। स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट में यूज़ हो रहा है, तो हम स्मिथ एंड आई करेंगे, ठीक है। तो आई है नॉमिनेटिव केस, मी नॉमिनेटिव केस नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है जब हम किसी भी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हों, तो यानी जो यानी हम उसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हों, तो वो हमेशा आई के साथ आएगा। जैसे माई ब्रदर एंड आई, अब स्टार्ट भी है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो आई आएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है। तो हम कहेंगे माई ब्रदर एंड आई लव आइसक्रीम, जोहन एंड आई आर प्लेइंग ट्रिप। तो ये हमने ध्यान में रखना है, जोहन एंड आई, क्योंकि ये स्टार्ट में है इसलिए आई है, मी नहीं है। बहुत से बच्चे अक्सर कैजुअली कह जाते हैं ही एंड मी इस तरह करके, या शी एंड मी, ठीक है। तो ये शी एंड मी नहीं, शी एंड आई, ही एंड आई, इस तरह से यूज़ हो रहा है,
क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे जो है ना आप लोग लिख रहे हो। फिर है देन एंड देन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो होती है। देन ई वाला जो है ना इसका मतलब होता है फिर, ठीक है, फिर। और देन ए वाला जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, यानी मुकाबले के लिए। जब आप किसी का मुकाबला करते हो, कंपैरिजन करते हो, तब आप देन ए वाला लगाते हो। तो शी इज़ ब्यूटीफुल देन हर, ये रॉन्ग होगा। इधर देन का मतलब बन रहा है फिर, तो फिर तो यहाँ पे नहीं ना आना, हमने तो कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है। तो हम कहेंगे शी इज़ ब्यूटीफुल देन हर, वो खूबसूरत है उससे। तो यहाँ पर मुकाबले वाला ए वाला यूज़ होना है, ई वाला यूज़ नहीं होना। देन को आप कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हो। देन जो है वो आप किसी भी इस्तेमाल करते हो किसी भी प्लान या स्केड्यूल के, जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हो। जैसे ही इज़ क्लेवर देन हर, ये वाला तो हमारे लिए क्या है कि ये हमारे लिए है जी कंपैरिजन के लिए। और फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर देन दिल्ली, कि सबसे पहले मैं अमृतसर जाऊंगा फिर दिल्ली जाऊंगा। तो ये आपका क्या है कि आपने एक प्लानिंग की है, कोई इंस्ट्रक्शंस दी है, फिर बताया है। और एक और भी चीज़ है कि इसका मतलब क्या बन रहा है फिर, ठीक है। फर्स्टली आई विल गो टू अमृतसर, सबसे पहले मैं अमृतसर जाऊंगा, देन दिल्ली, फिर दिल्ली, यानी बाद में दिल्ली जाऊंगा। तो आपने इंस्ट्रक्शंस दी, कोई शेड्यूल वगैरह सेट किया, फिर आपने उसके लिए ये इस्तेमाल करते। तो सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि देन का ई वाले का मतलब फिर, और देन कंपैरिजन के लिए ए वाला। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट एंड नंबर। तो जो हमारे पास है जी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, तो ये गलत होगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे अ ग्रेटर नंबर, अमाउंट नहीं होता, लोगों के नंबर होते हैं, ठीक है। तो लोगों के नंबर होते हैं, अमाउंट नहीं होता। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो जो है वो स्टेडियम में विजिट कर रही है। तो यहाँ पर नंबर आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक रूल भी हम देख लेते हैं कि अमाउंट जो है वो इस्तेमाल होती है अनकाउंटेबल कमोडिटीज़ के लिए, यानी ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल है, जो एस या ई एस या प्लूरल जिनका एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल का तो जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है कि वो प्लूरल है ना, पीपल तो पर्सन का प्लूरल पीपल हो गया, तो यहाँ पर नंबर आएगा। और अगर हमारा अमाउंट लगेगा तो किन के साथ लगेगा, वो अनकाउंटेबल कमोडिटीज़ यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। और नंबर जो है वो काउंटेबल के साथ लगेगा, जैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड। अब यहाँ पर सैंड है वो अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, अनकाउंट्स हैं, यानी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनके प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कहा कि अ लार्ज अमाउंट, वहाँ अमाउंट लिखी, ऑफ सैंड इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो बिग डिफरेंस क्या है कि अमाउंट जो है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आएगा, और नंबर जो है वो काउंटेबल के साथ आएगा, जिनके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ पीपल और अमाउंट ऑफ सैंड, सैंड का प्लूरल नहीं बनता इसलिए अमाउंट ऑफ सैंड, पीपल जो है वो प्लूरल है इसलिए नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फ्यूअर और लेस। अब जो फ्यूअर होता है वो आपका किस लिए इस्तेमाल होता है, और लेस, दीज आर लेस ड्रेसेस, गलत हो जाएगा। देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस, चंद एक ड्रेसेस हैं। फ्यूअर इस्तेमाल होता है काउंटेबल आइटम्स के लिए। देखो ड्रेसेस ये काउंटेबल है, यानी इनके साथ ई एस का यूज़ हो रहा है, इनको आप काउंट कर सकते हो। तो जैसे पीछे हमने कहा था ना कि नंबर और अमाउंट का देखा था कि नंबर आप काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हो और अमाउंट आप अनकाउंटेबल के साथ लगाते हो। तो इसी तरह से जो फ्यूअर है वो आपने काउंटेबल आइटम्स के साथ लगाना है, और लेस जो है वो आपने अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाना है, ठीक है। तो देयर वाज अ लेस रेनफॉल लास्ट ईयर और देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो लेस रेनफॉल क्यों कहा, क्योंकि रेनफॉल्स नहीं होता, रेनफॉल होता है, उसका प्लूरल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसके साथ लेस लगाया। और स्टूडेंट्स के साथ फ्यूअर क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद जो है वो प्लूरल है इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिड नॉट। आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे। सो आई डिड नॉट, डिडेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो डिड और नॉट को जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वो डिडेंट बन जाता है। तो आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर हमने देखे क्या किया, इसने डिड के बाद सॉ लगाया। अब ये बात याद रखें कि मॉडल वर्ब्स और ये डिड, ये विल, वुड, ये जितने भी ऐसे की चीज़ें हैं उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। तो आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। तो आई डिड नॉट
आई डिड नॉट स्टडी मैथ्स, ये हम करेंगे क्यों, ये सही है क्योंकि स्टडी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है वर्ब की, तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर नेक्स्ट है ही डिड नॉट गेट अप अर्ली टुडे, तो डिडंट गेट अप, गेट क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी है और ये करेक्ट है हमारे पास।